क्या तुम्हें पता है कि स्मार्टफोन्स एक्चुअली इतने एक्सपेंसिव क्यों हो रहे हैं? मैं बताता हूँ क्यों। अब देखो, एप्पल नाम में ना हो तो एक्सपेंसिव होना जायज तो होता नहीं है भारत के अंदर, लेकिन इन द एंड एक्सपेंसिव हो क्यों रहे हैं? बहुत सारे रीजन, 5 रीजन देता हूँ बढ़िया वाला, मतलब ऐसा जो मुझे दिल से पसंद है। तो एनर्जी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला चिप शॉर्टेज के नाम पे पूरी दुनिया में कैसा क़यामत मची हुई है। क्यों? क्योंकि ताइवान की एक कंपनी है जिसका नाम है TSMC। यही मेन जो चिप मैन्युफैक्चरर है पूरी दुनिया के, यही भाई साहब लोग हैं। एंड ताइवान के अंदर 50 साल के बाद ऐसा अंदर से ज्वाला उठी और वहां पे आ गया है ड्रॉट, यानी कि पानी की कमी हो चुकी है और ये बहुत ज्यादा सीवियर है। 2021 में आया था एंड तब से हालत खराब हो रही है। एंड सिलिकॉन वेफर्स जो प्रोसेसर के अंदर बहुत ज्यादा मुख्य रोल अदा करती हैं, एंड इसी रीजन की वजह से ताइवान चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है, उसका मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा कम हो गया है। एंड क्योंकि डिमांड डजंट इक्वल्स टू द सप्लाई, तो प्राइसेस बढ़ना बहुत ज्यादा लाजमी, मतलब ऐसा प्रैक्टिकल रीजन तो यही लगता है। दूसरा, स्मार्टफोन्स ब्रांड को ना ऐसा हुआ लगा 30,000 में फोन बनाने का। बताता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो 30,000 इज द न्यू 20। 2019-18 हम लोग देते थे 20,000 या बजट में फोन आ रहे हैं एंड बहुत कुछ पैक करके ला रहे हैं। लेकिन जब से ये थोड़ा आईकू वगैरह का सीन आया, थोड़ा सा गेमिंग का सीन आया, तब से नहीं 20,000 नहीं है, 30,000 बजट हो चुका है अच्छे स्मार्टफोन लेने, क्योंकि वहां पर ये लोग थोड़ा प्रोसेसर पे काम कर देते हैं, दिखा देते हैं। और प्लस ये लोग गिमिक फीचर पे बहुत ही ज्यादा काम करने में तेज है। 120 वाट की चार्जिंग, 200 वाट की चार्जिंग, 200 मेगापिक्सल का कैमरा, 2.5 लाख मेगापिक्सल का कैमरा। अगर मेगापिक्सल से ही अच्छी फोटो आती तो Xiaomi का फोन भी बढ़िया फोटो निकाल रहा होता ना एप्पल। और तीसरा पॉइंट है 5G रेवोल्यूशन। देखो, जब 4G का रेवोल्यूशन आया था 2016 के आसपास, पर 4G स्मार्टफोन मार्केट बढ़ी थी लगभग 100% से। एंड पैसों के अंदर बात करें तो लगभग $902 मिलियन। 2016 सिर्फ 16 के आंकड़े हैं। तो इस वजह से अब 5G का क्योंकि रेवोल्यूशन आ रहा है धीरे धीरे क्या अब आ ही चुका है। एंड धीरे धीरे इन फ्यूचर इंडिया के अंदर 5G ज्यादातर स्टेट्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए एक अच्छा 5G स्मार्टफोन सबको चाहिए। एंड वापस से डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस, प्राइस एक्सट्रीमली इंक्रीजेस। खुशी होती है ऐसा बोल, नो खुशी। अब देखो, लैपटॉप्स के अंदर भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन वो लोग संभाल लेते हैं। देखो, फ्यूचर में तो बनाऊंगा डिटेल वीडियो, लेकिन एक स्मॉल पॉइंट बता देता हूं। जो भी कंपनी का ये लोग प्रोसेसर लगा लेते हैं, लैपटॉप की कंपनी या फिर ग्राफिक कार्ड, उनका लगा देते हैं स्टिकर, तो हो जाती है मुफ्त की प्रमोशन। लेकिन फोन इतना बड़ा है, डिस्प्ले ही इतनी बड़ी कर देनी है, तो लगाएंगे कहां से? चौथा पॉइंट जो कि बहुत टाइम तक रेलेवेंट था, लेकिन अब एक कंपनी ने इसको इतना मिल्क कर दिया है कि अब ये रेलेवेंसी से ही बाहर चला गया है। ब्लॉटवेयर। अब देखो, जीवन में ब्लॉटवेयर शुरुआत से थे, जब से स्मार्टफोन थे। हर कंपनी दूसरे कंपनी के साथ टाइप करके उनका एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल दे देती थी ताकि ये कीमत कम करी जा सके। लेकिन एक हिस्ट्री के अंदर एक इतना तगड़ा स्मार्टफोन आ गया जिसने इसकी हदों को ऐसा पार कर दी, और फिर लोगों ने भी उसको पार कर उनकी शॉपिंग लिस्ट से। क्योंकि Realme 10 Pro Plus या फिर Realme की पूरी 10 सीरीज ही उठा लो, उसके अंदर इन्होंने ब्लॉटवेयर्स का इतना गंदा माया जाल रच दिया कि ब्लॉटवेयर्स ही ब्लॉटवेयर्स हो गए। फोन के अंदर गूगल के सामान से ज्यादा स्पॉन्सर्ड सामान आने लग गया। एंड हाँ, सैमसंग भी इसमें बहुत पीछे नहीं है। One UI को बहुत लोग स्टेबल मानते हैं, मैं भी स्टेबल मानता हूँ, लेकिन ब्लॉटवेयर्स में तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। दुनिया भर के ब्लॉटवेयर्स ये लोग चेप देते। बायजूस आ जाओ, अरे बेजोस साहब जल्दी जल्दी स्पॉन्सर। पांचवा पॉइंट, एंड आई थिंक फाइनल, एंड मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जेन्युइन पॉइंट है ये। मिड रेंज को नया फ्लैगशिप बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। एक्चुअली मिड रेंज को मिड रेंज ही रहने दें कंपनी वाले, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो, बहुत सारे फीचर्स जैसे कि IP रेटिंग वो अब मिड रेंज के अंदर दी जा रही है, एंड जिस चक्कर में कुछ पैसे बढ़ जाते हैं तो इन लोग को ज्यादा फील नहीं होता, लेकिन हमें फील होता है। सिर्फ एक टाइम पर जो स्मार्टफोन 25,000 का लॉन्च होता था, उसके अंदर IP रेटिंग डाल देते, उसके अंदर वायरलेस चार्जिंग डाल देते हैं, उसके अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग डाल देते हैं, 5,000 बढ़ा देते हैं ना। बट द प्रैक्टिकल चीज इज, क्या तुम रिवर्स वायरलेस चार्जिंग यूज कर पाओगे? तुम्हारे पास क्या घर में कोई ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग फीचर सपोर्ट करता है? क्या तुम 2-2,500 का एक वायरलेस डॉक ले पाओगे? पता नहीं। अरे भाई, चार्जर नहीं दे रहे हो, वायरलेस डॉक की तो बात ही छोड़ दो। उसके बाद क्या तुम अपने फोन को पानी के अंदर डुबाने के मूड में घूम रहे हो? मेरे हिसाब से IP67 बहुत है, बहुत देना है। 68 की तरफ जाने नहीं है, पानी के अंदर घुसा ही दे रहे हैं तो। और फिर सबसे बड़ा जो फीचर इन लोग के ऐसे दिल में ऐसा घुसा हुआ है, वो है फास्ट चार्जिंग 120 वाट्स। भाई साहब, महंगी कंपनियां हैं कि सैमसंग, एप्पल जो महंगे स्मार्टफोन बनाती है, वो भी 25-20 वाट पे ही जिंदा है। नहीं, 120 वाट्स का एकदम पूरा मजा लेके ये लोग घूम रहे हैं। लेकिन हाँ, एक काम बहुत बढ़िया कर देते हैं इस बीच, जैसे iQOO ने एक बहुत तगड़ा काम किया, और मेरे को प्रैक्टिकली स्पीकिंग मजा भी आया उस चीज को देखकर। iQOO का जो लेटेस्ट फोन आया है, iQOO Neo 7, उसके अंदर इन्होंने दिया है Snapdragon 7 Gen 1। एटलीस्ट प्रोसेसर के नाम पे सिर्फ नाम नहीं बदला अब की बार थोड़ा सा काम को भी अच्छा किया है। नहीं तो नॉर्मली जो स्मार्टफोन्स नया प्रोसेसर ला देते हैं, जैसे Snapdragon 860, 865, ब्रांड न्यू प्रोसेसर, पता नहीं क्या करते हैं लोग, भगवान ही जाने। और फीचर्स की बात जब गिना ही दी है तो एक फीचर और गिना देते हैं, OIS। अब देखो, OIS मैं मानता हूँ बहुत अच्छी चीज हो सकती है, बिकॉज वीडियो सब रिकॉर्ड करते हैं, शेक फ्री वीडियो सबको चाहिए। बट द प्रैक्टिकल चीज है कितने सस्ते में ये लोग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं ना। मानता हूँ कि एमोलेड डिस्प्ले डाल रहे हैं, लेकिन एप्पल की या फिर सैमसंग की एमोलेड डिस्प्ले
और इनके में डिफरेंस आ जाता है ना। और सैमसंग तो 30,000 के नीचे बहुत बढ़िया काम करता है, सीधे TFT डिस्प्ले चिपकाता है 20,000 का स्मार्ट। मतलब सैमसंग वालों सुधर जाओ, अच्छी डिस्प्ले बनाते हो तो उसका मतलब ये नहीं TFT चिप। तो बस यार बहुत हो गया, कंक्लूजन पॉइंट पे आते हैं तो ये कह सकता हूँ कि हाँ अभी प्राइस